क्या आप भी हर महीने पेट्रोल पर हजारों रुपए उड़ाकर थक चुके हैं? रुकिए, अगर आप एक सीएनजी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक छोटी सी गलती आपकी सारी बचत पर पानी फेर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ भारत की 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी गाड़ियों की लिस्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी जेब के लिए सबसे सही गाड़ी कौन सी है। हम हर गाड़ी की कीमत, उसकी महीने की ईएमआई और यहाँ तक कि उसे 1 किलोमीटर चलाने का असली खर्चा भी निकालेंगे, ताकि वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई शक ना रहे। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार है। अब जरा सोचो, अगर आप रोज अपने काम पर 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है, तो आपका रोज का खर्चा हुआ 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल, यानी करीब 350 रुपए। महीने का हो गया 10,500 रुपए और साल का 1,26,000 रुपए। ये सारा पैसा सिर्फ गाड़ी चलाने में जा रहा है। ये वो पैसा है जो आपकी जेब से निकलकर धुएं में मिल रहा है। यहीं पर सीएनजी अपना जादू दिखाती है। सीएनजी गैस पेट्रोल से बहुत सस्ती है। आज इसका दाम लगभग 80 रुपए प्रति किलो है। और सबसे बड़ी बात, सीएनजी पर गाड़ियां चलती भी ज्यादा हैं। जो गाड़ी पेट्रोल पर 15 किलोमीटर चल रही थी, वही गाड़ी सीएनजी पर आराम से 25 किलोमीटर चल सकती है। अब उसी 50 किलोमीटर के सफर का हिसाब सीएनजी से लगाते हैं। 25 के माइलेज से आपको लगेगी सिर्फ 2 किलो सीएनजी। 85 रुपए के भाव से आपका खर्चा हुआ सिर्फ 170 रुपए। कहाँ 350 रुपए और कहाँ 170 रुपए। मतलब रोज के सीधे सीधे 180 रुपए बच रहे हैं। महीने के 5,400 रुपए और साल के 64,000 रुपए से भी ज्यादा। सोचो, इस बचे हुए पैसे से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं वो 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कार्स। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है टाटा टियागो सीएनजी। टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं और टियागो भी लोहे जैसी मजबूत है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें माइलेज के साथ साथ एक सुरक्षित गाड़ी भी चाहिए। इसे सेफ्टी टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं, जो इस कीमत में बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। कंपनी कहती है कि ये 1 किलो सीएनजी में 26.49 किलोमीटर तक चलती है। असल में भी आप इससे 20 से 24 किलोमीटर तक का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना लगेगा? टियागो सीएनजी की ऑन रोड कीमत, यानी सारे टैक्स वगैरह मिलाकर, आपके शहर के हिसाब से 6,62,000 से शुरू होकर 9,81,000 रुपए तक जाती है। चलो हम इसके एक बीच वाले मॉडल का हिसाब लगाते हैं, जो करीब 8 लाख रुपए का पड़ता है। अगर आप गाड़ी के लिए 20% पैसा यानी 1,60,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6,40,000 रुपए का लोन लेना होगा। अगर ये लोन आप 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी महीने की किस्त यानी ईएमआई लगभग 13,280 रुपए आएगी। अब देखते हैं इसे चलाने का खर्चा। अगर हम 22 किलोमीटर प्रति लीटर और 85 रुपए किलो सीएनजी का दाम माने, तो इसे 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आता है लगभग 3 रुपए 86 पैसे, पेट्रोल से लगभग आधा। तो अगर आपको एक मजबूत, सुंदर और अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, तो टाटा टियागो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसको खरीदना है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में नंबर 4 की गाड़ी की तरफ। ये है Hyundai Grand i10 Nios। Hyundai की गाड़ियां अंदर से बहुत सुंदर होती हैं और उनमें फीचर्स भी काफी अच्छे दिए होते हैं। Nios उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें गाड़ी में थोड़ा आरामदायक और नया जमाना वाला एहसास चाहिए। माइलेज की बात करें तो कंपनी 27 किलोमीटर प्रति किलो का दावा करती है। असल में ये गाड़ी भी आपको 21 से 24 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज दे देती है। अब हिसाब लगाते हैं पैसों का। i10 Nios सीएनजी की ऑन रोड कीमत लगभग 8,77,000 से 9,44,000 रुपए के बीच है। ये टियागो से थोड़ी महंगी है, पर अंदर से ज्यादा अच्छी लगती है। हम इसके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल का हिसाब लगाते हैं, जो करीब 9,34,000 रुपए का आता है। अगर आप 20% यानी 1,80,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपका लोन होगा 7,20,000 रुपए का। 5 साल के लिए आपकी महीने की किस्त यानी ईएमआई बनेगी लगभग 14,940 रुपए। अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हो, तो ईएमआई और कम होगी लगभग 10,000 के करीब। और इसे चलाने का खर्चा 24 के माइलेज के हिसाब से 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आता है लगभग 3 रुपए 70 पैसे। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको एक आरामदायक और अंदर से सुंदर गाड़ी चाहिए, तो नियोस आपके लिए है। क्या ये आपके लिए परफेक्ट है, ये आगे पता चलेगा। अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 3 की। ये वो गाड़ी है जो सालों से भारत के हर घर की पसंद रही है। ये है सबकी अपनी मारुति सुजुकी वैगन आर सीएनजी। वैगन आर अपने ऊंचे डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसका फायदा ये है कि गाड़ी के अंदर सिर नहीं टकराता और बहुत खुली खुली लगती है। लंबे लोगों के लिए ये बहुत आरामदायक है। इसकी खिड़कियां बड़ी बड़ी हैं, जिससे गाड़ी चलाना आसान लगता है। ये एक असली फैमिली कार है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मारुति फेमस है, माइलेज। वैगन आर सीएनजी का कंपनी वाला माइलेज है 34.05 किलोमीटर प्रति किलो। सच में
असल सड़कों पर भी ये गाड़ी 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज आराम से देती है, जो कमाल है। तो इसे घर लाने में कितना खर्च होगा? वैगनआर सीएनजी की ऑन रोड कीमत लगभग 7,47,000 से 7,96,000 रुपए के बीच है। चलो इसके टॉप मॉडल का हिसाब लगाते हैं, जो करीब 7,96,000 रुपए का पड़ता है। 20% डाउन पेमेंट यानी 1,58,000 रुपए देने के बाद आपका लोन होगा 6,32,000 रुपए का। 5 साल के लिए आपकी महीने की किस्त EMI बनेगी लगभग 13,115 रुपए। वही अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हो तो EMI और कम होगी, लगभग 10,000 के करीब। और अब सबसे मजेदार हिसाब, चलाने का खर्चा। 37 के माइलेज से 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आता है सिर्फ 3 रुपए 15 पैसे। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें जगह खूब हो, सर्विस सस्ती हो और माइलेज जबरदस्त हो, तो वैगनआर से अच्छा कुछ नहीं। अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी 2 नंबर पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पर जो गाड़ी है उसने लाखों लोगों को उनकी पहली गाड़ी का सपना पूरा करवाया है। ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 CNG। ऑल्टो K10 एक छोटी, हल्की और चलाने में मक्खन जैसी गाड़ी है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या जिन्हें शहर की भीड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलानी है। छोटी होने की वजह से इसे कहीं भी घुमाना और पार्क करना बहुत आसान है। और जब बात माइलेज की आती है तो ऑल्टो K10 सबको चुप करा देती है। कंपनी का दावा है 33.85 किलोमीटर प्रति किलो का। हल्की होने की वजह से ये सच में शानदार माइलेज देती है। आप इससे भी 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज आराम से पा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल्टो K10 CNG की ऑन रोड कीमत लगभग 6,50,000 रुपए से शुरू होती है। ये हमारी लिस्ट की सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इसका पैसों का हिसाब देखते हैं। 20% डाउन पेमेंट यानी 1,30,000 रुपए देने के बाद आपको 5,20,000 रुपए का लोन लेना होगा। 5 साल के लिए आपकी महीने की किस्त EMI बनेगी सिर्फ 10,790 रुपए। सोचो, लगभग 10,000 की किस्त में एक नई CNG कार। और चलाने का खर्चा, 27 के माइलेज से 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आता है सिर्फ 3 रुपए 15 पैसे। तो अगर आपका बजट कम है और आपको सबसे ज्यादा माइलेज और सबसे कम कीमत वाली गाड़ी चाहिए तो ऑल्टो आपके लिए ही बनी है। और अब वो घड़ी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG गाड़ी कौन सी है? ये ताज भी जाता है मारुति सुजुकी के ही सिर, और गाड़ी है मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG। सेलेरियो एक बहुत अच्छी गाड़ी है। ये ऑल्टो से थोड़ी बड़ी है और देखने में भी नई लगती है। ये छोटे परिवारों के लिए एक परफेक्ट गाड़ी है, जो सुंदर भी हो, चलाने में आसान भी हो और पैसे बचाने की मशीन भी हो। और अब इसका सबसे बड़ा कमाल, इसका माइलेज। सेलेरियो CNG के लिए कंपनी 35.6 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज बताती है। जी हाँ, 35.6। ये आंकड़ा इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार बनाता है। असल में भी ये गाड़ी आपको आसानी से 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज दे सकती है, जो किसी सपने के सच होने जैसा है। तो इस माइलेज के राजा को घर लाने का खर्चा कितना है? सेलेरियो CNG की ऑन रोड कीमत लगभग 7,76,000 रुपए के आसपास है। चलो इसका भी पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं। 20% डाउन पेमेंट यानी 1,52,000 रुपए देने पर आपका लोन होगा 6,08,000 रुपए का। 5 साल के लिए आपकी महीने की किस्त EMI बनेगी लगभग 12,615 रुपए। वही अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हो तो EMI और कम होगी, लगभग 10,000 के करीब। इसे चलाने का खर्चा, अगर हम 29 का माइलेज और 85 रुपए किलो CNG का दाम भी माने तो 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आता है सिर्फ 2 रुपए 93 पैसे, 3 रुपए से भी कम। ये तो बाइक चलाने जितना ही सस्ता हो गया। लेकिन 1 मिनट रुको, सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी है। इनमें से आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? देखो, लिस्ट में सेलेरियो नंबर 1 पर हो सकती है, पर शायद आपके परिवार के लिए वैगनआर की ज्यादा जगह जरूरी हो, या टियागो की मजबूती। हो सकता है आपको नियोज का सुंदर इंटीरियर पसंद आए, या शायद आपका बजट सिर्फ ऑल्टो के 10 का हो। सबसे अच्छी गाड़ी वो नहीं जो लिस्ट में सबसे ऊपर है, बल्कि वो है जो आपकी जरूरत की लिस्ट में सबसे ऊपर हो। गाड़ी खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, मेरा बजट कितना है? गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे? क्या मुझे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए? मेरे लिए मजबूती ज्यादा जरूरी है या माइलेज? जब आप इन सवालों का जवाब दे दोगे तो आपके लिए सही गाड़ी चुनना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखना, गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो आपके परिवार का हिस्सा बनती है। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। मेरे हिसाब से टाटा टियागो CNG आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपको सेफ्टी भी मिलेगी और माइलेज भी। हाँ, सर्विस थोड़ी परेशान कर सकती है। वही एक प्रैक्टिकल कार की बात करें तो वो है वैगनआर। इनमें से आप किस कार को खरीदना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते वो सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे अच्छा लगता है।